साथियों नमस्कार, मैं असलम चौपदार फेसबुक लाइव में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान के तमाम युवा साथी जितने भी बेरोजगार हैं, बेरोजगारों की तमाम भर्तियों के लंबित मुद्दे, कई चर्चित मुद्दे, उन सब को लेके मैं आप लोगों से लाइव रूबरू हो रहा हूँ। और इस लाइव का कई उद्देश्य हैं, कई उद्देश्यों के साथ लाइव आया हूँ। कई युवा साथी जो कॉल करते हैं, कई प्रकार के मैसेज करते हैं और कई जानना चाहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, क्या होगा। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि राजस्थान के तमाम जिलों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है। दिल्ली से सर्दी भी आ रही है, पश्चिम विक्षोभ से जो कहते हैं मावट या महावट का दौर चल रहा है। उसी दौर में आप सबको, जितने भी युवा साथी जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन सब के बीच में ये चीज़ें मैं लाइव के माध्यम से चर्चा करूँगा। राजस्थान का युवा धीरे धीरे जाग रहा है, अपने अधिकारों की मांग कर रहा है, अपने अधिकारों के लिए सजग हो रहा है, क्योंकि उनको सबको पता है कि कैरियर और अधिकार दोनों जानने जरूरी है। कैरियर बनाने के साथ साथ जितने भी युवा साथी है वो मांग कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी मांग है राजस्थान में रीट के पदों में बढ़ोतरी को लेकर। रीट एक ऐसी भर्ती, जिस भर्ती के लिए हमारा एक प्रोटेस्ट चल रहा था राजस्थान विश्वविद्यालय में। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम तिथि तथा उसमें पद को बढ़ाव के लेके उस प्रोटेस्ट में सरकार ने घोषणा की थी 31,000 पदों की। मैं 19 दिन खुद आमरण अनशन पे था। वो तारीख थी 24 दिसंबर 2019 और आज तारीख 2021 जाने को है। 19 गई, 20 गई, 21 जाने को है। सरकार इन 3 सालों में पद जो रिक्त हुए, पदों में जहां पे स्कूलों में बहुत सारी सरकार ने इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोले, बहुत सारे उन्होंने विद्यालयों के गुणगान भी किए, बहुत सारे विद्यालयों को क्रोनित किया, बहुत सारे विद्यालय के पद भी बढ़ाए गए। लेकिन इस रीट भर्ती में पद नहीं बढ़ाए और पदों की जो मांग कर रहे हैं युवा जायज रूप से, उनको भी अनसुना करने की कोशिश की। तो ये राज्य सरकार को एक चेतावनी मान लीजिए, एक चेतावनी संदेश मान लीजिए। युवा अपने अधिकारों के प्रति लड़ रहा है, जाग रहा है। सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि जब 90,000 से अधिक पद खाली है, विभाग में शिक्षक की आवश्यकता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों की बहुत ज्यादा जरूरत है। राजस्थान वैसे भी शिक्षा की दृष्टि से बीमारू राज्य है और राजस्थान सरकार को इस बात को समझते हुए, युवाओं की इस जायज मांग को सही ठहराते हुए पदों में वृद्धि करनी चाहिए। और पद वृद्धि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर प्रकार का युवा ये चाहता है कि कहीं ना कहीं वो ठगा सा महसूस ना करे। जिस प्रकार ने इस सरकार ने कंटेनर पलटाए थे, आप लोगों को यह बात किसी से छुपी नहीं है। या तो निष्पक्ष जांच कीजिए, सीबीआई जांच की मांग करते हैं युवा साथी, तो उस बात को भी सरकार अनसुना ना करे, वरना सरकार की उन नुमाइंदों की जांच हम 2023 में करवा देंगे। इसके अलावा आप लोगों ने, दोस्तों, जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने JN भर्ती को तो देखा होगा। JN भर्ती 120 पर्सनों की भर्ती थी, 11% डिलीट किए गए। हमारे सहयोगी मनोज जी मीणा इसमें बहुत सारा संघर्ष कर रहे हैं, जो इस ठंड में भी युवाओं के लिए खुले में सो रहे हैं, युवाओं के साथ। मनोज जी जो मीणा है, हमारे जो साथी JN भर्ती में एक वो संघर्ष कर रहे हैं, उसमें मैं ये कह रहा था कि उनकी 120% आए JN भर्ती में, 11% को विभाग ने गलत माना या उन पे आपत्तियों को हिसाब से उनको डिलीट किया। 109% में जब JN 3 गुना परिणाम आता है, 101 के लगभग, यानी 100 से अधिक जनरल की कट ऑफ जा रही है। और यही मैटर, यही प्रकरण यदि 1 गुना का होता तो 106-7 तक कट ऑफ जाती, क्योंकि
युवा साथी ठगा सा महसूस अपने आप कर रहा है। इसी प्रकरण के तहत बीएड बीएसटीसी मुद्दे पे बोलूंगा, इसी प्रकरण के तहत राजस्थान के रीट के जो सेकंड लेवल की जो तैयारी कर रहे थे युवा साथी, उनको भी पता है कि उनके साथ भी कुठारघात होने वाला है। लेवल सेकंड में गणित विज्ञान के युवा साथी 130 नंबर बढ़ा के खुश हो रहे हैं, तो कोई जरूरत ये कंफर्म नहीं है कि सेकंड लेवल में 130 वाला सुरक्षित है या सेफ है। मैं जो बात कह रहा हूं और राजस्थान के तमाम युवाओं तक पहुंचाने की आप कोशिश करें। दोस्तों, ये जरूरी है, आपके हक की आवाज है। बहुत सारे युवा मेरे से जुड़े होते हैं और बहुत सारे युवा को इस बात को समझना अति आवश्यक है कि जिस प्रकार से एक और मेरे सामने आज आया है कि किस प्रकार से बोर्ड में भी कुछ और खेल चल रहा है। अभी हम पूरी उस पर तथ्य जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद में कुछ सार्वजनिक करेंगे। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की बात भी बताऊंगा दोस्तों, वेट करिए एक बार। रीट में पद जरूर बढ़ाए। मैं उदास नहीं हूं दोस्त। मैं क्या है कि सर्दी का मौसम है और उत्तरी भारत में आपको पता है सर्दी का दौर अच्छा होता है, तो ठंड में थोड़ा सा बाहर टहल के आया था और उसके साथ ही थोड़ा खाना वाना भी खाया था। तो बैठा हूं, अब लाइव करने का इरादा था 8 साढ़े 8 बजे। पहले जूम मीटिंग में था साथियों के साथ और उसके बाद में अब लाइव आया हूं इस फेसबुक पे। हाँ, जो मैं चर्चा कर रहा था वो बात समझे बिल्कुल। बीएड बीएसटीसी प्रकरण के बारे में चलो मैं बता देता हूं पहले आप लोगों को कि हमारी लीगल टीम ने इस मैटर में पूरे प्रकरण को समझा है और हमारे जो एडवोकेट का जो पैनल है, चाहे वो राजस्थान से था या दिल्ली का है, उन्होंने इस केस में था कि जिस प्रकार से ये आदेश आया वो केवल राजस्थान को ही नहीं अपितु पूरे भारत को प्रभावित करता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कई चिमनी लाल जी को हमारे बीएड वाले साथी जवाब देने लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जितने भी युवा साथी हैं वो अपने अधिकार के प्रति सजग हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट हमने अपनी फाइल को पहुंचा दिया है, ड्राफ्टिंग तैयार हो रही है, एडवोकेट की टीम तैयार हो चुकी है और जल्द ही आपको सुप्रीम कोर्ट में बीएड की तरफ से अच्छे एडवोकेट्स उतरेंगे। एनसीटी भी इसके फेवर में है, हमारे फेवर में है। उन्होंने राजस्थान से जो ओपिनियन मांगा जाता है वो भी भेजा जा चुका है, वो हमारे फेवर में है कि इस मैटर को इसको चैलेंज किया जाना चाहिए। इस प्रकार के प्रकरण है। राजस्थान के जितने भी बीएड साथी हैं वो घर बैठे हैं, जो कमेंट्स करते हैं और करते हैं बीएड जिंदाबाद वगैरह बोलते हैं। तो दोस्तों, आप अपने एसएलपी लग रही है, संभवतः 7 से 10 दिनों के अंदर अंदर एसएलपी दायर हो जाएगी। हर तरीके की हम ड्राफ्टिंग तैयार कर रहे हैं, हर तरीके से हम उनको मैनेज करके काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से, कहां पे, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से हम मजबूत है, किस पॉइंट ऑफ व्यू की गलती यहां पे हमसे चूक हुई थी और किस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें और मजबूत ये जजमेंट कर रहा है जिसका कई लोग हवाला दे रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का जो आदेश है बीएड वालों को शामिल करवाने का, उसमें भी एनसीटी को चैलेंज किया हुआ है। उसमें जजमेंट में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। कई लोग अपने घर वालों का परिचय देते हैं, जैसे अभी 1-2 लोगों ने कमेंट करते हैं। मैं कहता हूं आप खुल के कमेंट करें, जितना जोर है वो लगा लीजिए, कितने घोड़े हैं वो दौड़ा लीजिए। फर्स्ट हियरिंग में हमें पता था कि आप राजस्थान से गेम खेल सकते हैं, हमें सूचना थी, तो हमने इस चीज पे काम करना शुरू कर दिया था उसी टाइम ही। लेकिन अब आपका खेल, आपने जो शुरुआत की थी खेल की, उसको अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। हमने सीनियर एडवोकेट से बात की है दोस्तों, और सुपर सीनियर के बारे में भी मेरी चर्चा चल रही है। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, एक जितने भी युवा साथी है वो ट्विटर पे जरूर अपना अकाउंट बनाएं। ट्विटर
अगर किसी को नहीं आता अकाउंट बनाना तो यूट्यूब पे सीख ले। कई युवा को लगता है जैसे कमेंट कर देते हैं उल्टा पुल्टा, तो मैं चाहता हूं आप कमेंट करें ताकि पता चले आपके घर, आपके जान पहचान वालों के संस्कार कैसे हैं और आपके जान पहचान वालों को भी पता चले। अब मैं बैक नहीं जाने वाला दोस्तों, इस मैटर को लेके हम आगे बढ़ चुके हैं और जल्द ही आप सब लोगों के बीच में सारी रिट पिटीशन का, इनका सब चीज़ों का जानकारी हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, कई युवा साथी फोन करते हैं, भाई साहब क्या कर रहे हो और कर रहे हो, कैसे है, क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट में कैसे होगा। तो आप निश्चित रहे इस बात को लेके कि क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आप बस एक काम कर दीजिए मेरा, आप अपने जिले से 20-20, 25-25 युवा साथियों को जोड़ो, उनको जगाओ, अपने जिले से टीम बनाओ, आप अपने जिले से नेतृत्व करो, अपने गांव से नेतृत्व करो। 5 लड़के आपके गांव से जुड़ रहे हैं, वो 5 लड़के अपने शहर से जोड़ो और ऐसे करके 20-20, 25-25 लोगों को जोड़ने का काम करो। आप एक ग्रुप बनाओ, सभी तरीके से काम करो। अपनी टीम तभी मजबूत होगी जब आप अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे। वरना आपको पता है जेएन भर्ती की तरह लेवल सेकंड वाले जो आश्वस्त होकर बैठे ना 130-32 वाले, जेएन भर्ती का आपका परिणाम आपके लोगों के सामने 3 गुना में, देख लो 1 गुना में क्या होगा। और जल्द ही हमें एक ट्विटर वार करना आवश्यक है। ट्विटर पे सरकार को जगाना है, सरकार को दिखाना है कि किस प्रकार से उन्होंने कुठारघात किया है। कई व्यक्ति हमारी टीम को तोड़ने के लिए बड़ा कमेंट करते हैं, इधर उधर बातें रखते हैं। क्या फर्क पड़ रहा है दोस्त, तुम अनगिनत उल्टा पुल्टा लिख के किसको प्रभावित कर रहे हो अपने संस्कार दिखा के। तू मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा, मैं मेरे मुद्दे की लड़ाई लड़ रहा हूं जिस पे मैं अड़िग हूं। तो कुछ भी लिख, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब मैं मेरा काम कर रहा हूं, मैं मेरे हिसाब से कर रहा हूं, मेरे हिसाब से मैं करूंगा। ना तो मैं तेरे से प्रभावित होने वाला, ना मेरे जो मेरे चाहने वाले भी तेरे से रुकने वाले। और उन्हीं के आधार पे मैं कंटिन्यू काम करता रहूंगा। कई प्रकार से लोग जो कमेंट करते हैं तो उस पे मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि आजकल बीएड वाले उस पे जागे। उस कमेंट को रिप्लाई करते हैं बीएड वाले आजकल। उनको पता चला है, पहले तो ये लग रहा था कि एनसीटी गाइडलाइन है वो सब कुछ हो जाएगा, गाइडलाइन अभी भी रहेगी, आप चिंता ना करें दोस्तों, ये गाइडलाइन जीवित रहेगी। हम इसके लिए पूरा जितना भी हमसे जो जरूरत पड़ेगी उसके लिए संघर्ष करेंगे। एडी चोटी का जो जोड़ लगाना है वो लगाएंगे। और कई लोगों को दर्द हो रहा है ना, जिन लोगों ने कमेंट्स वगैरह किए थे इनके, देखो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूं, जिन लोगों ने उल्टा कमेंट किया और उनके खिलाफ जो हमने पिटीशन दायर की है, इस्तगासा हमने पेश किया है कोर्ट में उन लोगों के नाम से। और जिन लोगों को मैं आपको अभी दिखाता हूं, 1 मिनट आप वेट करो, कि जिन लोगों ने उल्टा पुल्टा कमेंट किया अलग अलग ग्रुपों में, और में किसी ने व्यक्तिगत मेरे नाम से या मेरे नाम कोई छवि के साथ जोड़ के, ठीक है, जो इधर उधर की बातें रखते हैं, मैं आपको दिखाता हूं, उनके खिलाफ इस्तगासा पेश करवा दिया गया है। लगभग 134 लोग हमने आइडेंटिफाई किए हैं, लगभग बीएसटीसी की हैं। और उन लोगों को जल्द ही, क्योंकि सभी के, देखो मैं कईयों के नाम आप लोगों को जिस मोबाइल से लाइव हूं उस मोबाइल में है, आपको नाम भी बताता हूं कि कहां कहां से। जैसे जैसलमेर के एक अभी आइडेंटिफाई किया था भागी से। एक सेकंड मेरे पास उसका तो पूरा रिजल्ट भी है, 1 सेकंड। वो ये बोलते हैं मैं याचिका करता हूं, ये हूं, इस प्रकार की जो बात कहते हैं ना, फिर उनको पता चलता है कि यहाँ पे दाल नहीं गलनी है। मैं आप लोगों को उनकी डिटेल्स है इस मोबाइल में जिसमें लाए हूँ सारा।
तो जितने भी युवा साथी हैं उनको जवाब दीजिए। हाँ, मेरे जिस मोबाइल में लाइव हूं उसमें है, सभी लोगों को मैं रिप्लाई दूंगा। हाँ, आप जिंदाबाद बोले अपने बीएसटीसी, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन ये बीएड है, उसके अधिकारों के लिए मैं लड़ूंगा और उसके लिए काम करूंगा। जैसे एक अनुमान राम सारण अभी कमेंट कर रहा है कि भाई मेरे ये कर दो, वो कर दो। तू एक बार आ, तेरे को सब मिलेगा। और यही बंदा, एक बंदा और भी है जिसने मुझे कॉल भी किया था और किया था, तो सबका जवाब मिलेंगे। सबको जवाब सुप्रीम कोर्ट से भी मिलेगा, जिस प्रकार से मैं काम कर रहा हूं उस आधार पे मिलेगा, और किस प्रकार से हमें काम करना है वो हमें पता है। 2016 के जो व्यक्ति, जितने भी युवा साथी मुझे सुन रहे हैं, 2016 में कुछ जिलों में बाहरी राज्यों से लाई हुई डिग्रियां थी जिनकी, उन लोगों की नियुक्तियां बाकी है। और उनकी जैसे नियुक्तियां हो जाती है, उसके पश्चात हम नॉन जॉइनर की जो लिस्ट है वो डीओ और एब्सेंट अपात्र की सीईओ भेजेगा। हमारी पूरी चर्चा इस पे चल रही है, इस पे कुछ आरटीआई वगैरह हम भी लगा रहे हैं, हमारी टीम काम भी कर रही है 2016 को लेके। संस्कृत विभाग के बारे में हम बोलेंगे। तो बीएड के जितने भी युवा साथी अपने क्षेत्र में अपने एक काम करें, अपनी टीम को बनाए, मजबूत बनाए। इसके साथ आप एक ग्रुप बनाए, लोगों को जोड़े, उन्हीं लोगों को जोड़े जो बीएड है पूरा आइडेंटिफाई करे, हर तहसील स्तर पे करे। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन एक धमाका करना मेरा जो भी है ना, आप लोगों के सामने एक धमाका जरूर हो जाएगा जल्द से जल्द। जिस प्रकार से कई लोग ये भी भ्रम करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो रीट पर भर्ती प्रभावित होगी और होगी। लेवल प्रथम प्रभावित होगा, सेकंड को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक बात, ये बात कान खोल के सुन लीजिए। कई लोग गुमराह करेंगे कि एनसीटी नहीं जा रही है, जिनको एनसीटी के स्पेलिंग नहीं पता वो कहेंगे, लेकिन फिर उनको ये लग रहा है कि किस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट किस आधार पे जा रहे हैं, क्या नहीं जा रहे हैं। तो सारे आधार मिल रहे हैं, सारे आधार के साथ हम लड़ रहे हैं। और आप अपने घोड़े दौड़ाइए, हम अपने घोड़े दौड़ाएंगे। जो रेस में आगे होगा, जिसके नंबर ज्यादा होंगे, वो सिलेक्ट होगा। 50,000 पदों के बारे में बोल चुका हूं दोस्तों। ओम गर्ग जी ने लिखा है बेरोजगारी भत्ता इंटर्नशिप। बेरोजगारों को लेके राज्य सरकार ने सरकार बनाई थी। उस समय बेरोजगारी भत्ता देने की बात की थी। अब बेरोजगारी की क्या कहा, अशोक बी जांगड़ ने लिखा, बीएड वाला नहीं हूं पर आपका सपोर्टर हूं जी। शुक्रिया अशोक जी, आप सब लोगों के प्यार स्नेह विश्वास के साथ ही हम काम करते हैं। एक ने लिखा है कि पहले भी आपने बोला था कि हम जीतेंगे। बिल्कुल बीएड जीतेगा, बीएड हारा अभी भी नहीं है, ये बात ध्यान खोल के सुन लीजिए आप। हाँ, बेरोजगारी भत्तों को लेके सरकार जिस प्रकार से 4 महीने की इंटर्नशिप वाला जो काम करवाने की सोच रही है, उस पर हम कोशिश करेंगे और सरकार को अवगत भी कराएंगे। आप सब लोग देखो, मेरे साथ होने के लिए कि आप कमेंट करते हो, मैसेज करते हो, ये चीजें छोड़ो। आप 10-15 लोगों की जो टीम बना रहे हो, टीम खड़ी कर रहे हो, आपको ज्यादा काम नहीं दिया जाएगा। 10-15 लोगों की टीम खड़ी करो, अपने क्षेत्र की टीम खड़ी करो और उसको वेरीफाई करवाओ देवेश जी से, मुकेश जी से। फिर हम उन टीम में जिस प्रकार से हमें काम करना है उसको काम दिया जाएगा। एक लिख रहा है, भाई तू सोयो को नहीं के। बिल्कुल, मैं तो आराम उस थानी नींद उड़ा दिया थे, चिंता ना करो। और
निश्चित तौर पे रहो दोस्तों, जल्द ही आप सारी जानकारी मैं साझा करूंगा। कुछ चीजें होती है जो बताई नहीं जाती, ज्यादा आपको जो मीटिंग्स में आए थे उनको सारा अवगत करा दिया जब, और उन टीम को जो मीटिंग्स में आ रहे थे उनको भी जल्द, आज कुछ टीमों को मैं जूम मीटिंग से जुड़ा था, कुछ और है जिनको कल या परसों जैसे टाइम मिलता है वो देवेश जी जोड़ेंगे, सारी चीजें रखेंगे। तो आप सब लोग बखूबी से काम करें, और जितने भी बीएड अभ्यर्थी है जो पूर्व में याचिका करता थे या बीएड के लिए अच्छा काम कर रहे थे, उन सबको एक कार्य, आप प्रदेश कार्यालय में अगर आए तो मिले, प्रदेश कार्यालय में एक बार पहुंचो, आप जो मेहनत कर सकता है प्रदेश कार्यालय में रुक सकता है वगैरह सारी चीजें, वो एक वर्कर के रूप में काम कर सके इस सदस्य की इस मुहिम के रूप में, तो आप जरूर पहुंचे। बिल्कुल रसगुल्ले भी खिलाएंगे, चिंता ना करो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी है। वक्त का इंतजार करें, वक्त बहुत बड़ी चीज होती है, और वक्त ऐसी चीज है जो बड़े बड़े को आईने दिखाए हैं और बड़े बड़े को आईने दिखा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप सभी लोग जुड़ते हैं। मैं आप लोगों को पुनः एक बात बताना चाहता हूं कि जितने भी युवा साथी हैं अपने क्षेत्र से कमान को संभाले और हर जगह से जुड़े। एक बात ध्यान रखना कि बिना कोई इंक्वायरी के आप एक भी व्यक्ति को मत जोड़े, जिनको आप जानते हैं उनको जोड़े, चाहे 5 ही व्यक्ति हो। झूठे 100 की बजाय 5 सच्चे हमें चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भजनलाल कहाँ पे, ये सवाल तो सरकार से होना चाहिए जिसका हम पूछ रहे हैं। आपने कमेंट किया भजनलाल कहाँ है सर जी, हो सकता है कोई मंत्री के बंगले पे हो, ध्यान कर लो। जैसे मैंने लिखा था कल परसों कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, राजस्थान में अगर बुलडोजर चले तो हो सकता है सिविल लाइन्स में किसी का बंगला टूट जाए। तो इस बात को आप बखूबी से समझ रहे हो, आप निश्चित तौर पर रहे। बिल्कुल बिल्कुल ललित मीना जी अच्छा काम कर रहे हैं आप सभी लोग। और यूपी, बिहार, हिमाचल, पंजाब के छात्रों के लिए एक विशेष संदेश है मेरा। मामला अब केवल राजस्थान का ही नहीं है, आपका भी है, और इस बात को आपको समझना है कि इस केस को किस प्रकार से अपने को क्लियर करना है। तो इस बात के लिए आप सब साथ आए, अपनी यूनिटी दिखाए, और उसी हिसाब से हमें इस कार्य को आगे अंजाम तक पहुंचाना है। लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी, उसी आधार पे हमें कार्य करना है। ओके नौरंग जी, डामोर जी, आप सभी लोग करें कोशिश, जितने भी युवा साथी है। अब कई जैसे बीएसटीसी वाले भी तो लाइव देखते हैं, उनको लगता है जल्द से जल्द ये कट कर दे, कोई और कर दे। तो बहुत सारी बातें हैं बीएसटीसी वालों, मुझे पता है आपके लिए लाइव नहीं आता हूं, फिर भी आपको अवगत करा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट बीएड वाले जा रहे हैं, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो वापस से अपने घोड़े दौड़ाइए, कार्य कीजिए। सुप्रीम कोर्ट हम लड़ेंगे। अंजाम की फिक्र अगर मैं करता तो 3 जनवरी को ही चुप बैठ जाता घर पे। 3 जनवरी से जब हमने कार्य शुरू किया है तो देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। अभी तो बहुत सारे ऑप्शंस बाकी है, सरकार की पहल बाकी है, सरकार की रवैया बाकी है। ये चीजें आप लोगों ने देखा है, कुछ हमने देखे हैं, कुछ हम दिखाएंगे, कुछ आपको भी आपने आजमाया है, कुछ को हम आजमाएंगे। समय की मांग है, समय की मार है, उसी मांग के अनुरूप हम लड़ेंगे और जीतेंगे। जय श्री राम, राम राम, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।